और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बहुत बढ़ गया है। आज हम जरा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास स्रोत हैं, खबरें हैं, विश्लेषण हैं, उनके आधार पर कि ये जो पहलगाम हमले के बाद स्थिति बिगड़ी है वो इतनी तेजी से क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और ये जो लंबा झगड़ा है दोनों देशों के बीच, उसका संदर्भ क्या है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाल की घटना से। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, भारतीय प्रशासित कश्मीर, वहां पर्यटकों पर हमला हुआ। जी, और इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब TRF ने। और सूत्रों का कहना है कि ये लश्कर तैयबा से ही जुड़ा हुआ समूह है। अच्छा। और दिलचस्प बात ये है कि TRF ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि ये हमला भारत की उन नीतियों के खिलाफ है, वो जो गैर कश्मीरियों को वहां बसाने की बात है। उनका कहना था कि इससे डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी बदल रही है। तो ये सिर्फ कोई आम हमला नहीं, बल्कि एक तरह का राजनीतिक संदेश भी था उनके हिसाब से। हाँ, और फिर भारत का जवाब भी आया काफी तेजी से, जिसे मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि ये नाम आधिकारिक है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। सही, पर इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर मतलब POK में मिसाइल हमले हुए कथित आतंकी ठिकानों पर। बिल्कुल, और कुछ सूत्र तो इसे 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी जमीन पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। इतना बड़ा? जी। और फिर इसका जवाब भी आया पाकिस्तान की तरफ से। जबरदस्त गोलाबारी हुई भारतीय प्रशासित कश्मीर के पुंछ जिले में। कम से कम 11 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। 11 लोग? हाँ, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि भाई दशकों में इतनी भयानक गोलाबारी नहीं देखी। एक ने तो कहा कि ये एक विपदा जैसी थी, घर तबाह हो गए। बहुत ही डरावनी स्थिति। और इसके अलावा वो ड्रोन और मिसाइल हमलों के दावे भी हुए दोनों तरफ से। हाँ, वो भी चला। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय विमान और ड्रोन मार गिराए, जिसमें रफाल जेट का भी जिक्र था, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं सूचना युद्ध भी साथ साथ चल रहा था। सच क्या है जानना मुश्किल हो जाता है ऐसे में। बिल्कुल, और ये तनाव सिर्फ मतलब फौजी मोर्चे पे नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने तो सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने, निलंबित करने तक की बात कह दी। सिंधु जल संधि, ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। और पाकिस्तान ने इसे युद्ध भड़काने वाला कदम कहा। फिर वो अटारी बॉर्डर, करतारपुर कॉरिडोर, ये सब बंद कर दिए गए। और दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, व्यापार रोक दिया, वीजा बंद कर दिए। तो मतलब रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए। ये तो वाकई 2016 या 2019 के संकट से भी ज्यादा गंभीर लग रहा है, जैसा कई विशेषज्ञ कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा, उसकी भी बातें होने लगी, चेतावनियां आ रही हैं। सच में? जी, कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ऐसी खबरें भी आईं कि पाकिस्तान किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत चिंताजनक बयान है। यकीनन, और इसमें मीडिया का क्या रोल रहा है उसका भी जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल है। कई विश्लेषणों में ये बात आई है कि दोनों तरफ का मीडिया उसमें एक तरह का युद्ध उन्माद, बदला लेने की बातें, ये सब बहुत हावी रहा। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि भारतीय मीडिया में स्टूडियो में नकली LOC बनाकर एक तरह का तमाशा किया गया। तो ये माहौल को शांत करने की बजाय शायद और भड़काने का काम करता है। ये जो आज हम देख रहे हैं, जाहिर है ये अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसका एक लंबा इतिहास है ना? बिल्कुल, ये कहानी तो 1947 से शुरू होती है। विभाजन, कश्मीर का विलय, वो सब मुद्दे आज तक उलझे हुए हैं। और फिर 80s के दशक के आखिर में उग्रवाद शुरू हुआ भारतीय प्रशासित कश्मीर में। जी, और पाकिस्तान पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो इसे हवा देता है, मदद करता है। और एक बड़ा मोड़ आया था 2016 में, बुरहान वानी की मौत के बाद। हाँ, उसके बाद से स्थानीय कश्मीरी युवाओं की भागीदारी इसमें बढ़ी। और इस पूरे संघर्ष में आप सोचिए, हजारों जानें जा चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हजारों परिवारों की त्रासदियां हैं। हमने पहले भी बड़े टकराव देखे हैं। 1971 का युद्ध तो था ही, फिर 1999 में कारगिल। हाँ, कारगिल। विडंबना देखिए, लाहौर में शांति वार्ता हुई और उसके फौरन बाद कारगिल हो गया। सही कहा। और तब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के दखल के बाद पाकिस्तानी फौज को पीछे हटना पड़ा था। जी, और फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद भारत के हवाई हमले हुए। हर कुछ साल में स्थिति एकदम नाजुक हो जाती है।
लेकिन क्या सिर्फ टकराव ही हुआ है? शांति की कोशिशें भी तो हुई होंगी। हाँ, हुई हैं। स्रोतों में इसका भी जिक्र मिलता है, जैसे सिविल सोसाइटी के लेवल पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। अच्छा। अमन की आशा जैसी पहलें हुई, व्यापार बढ़ाने की कोशिशें हुई, करतारपुर कॉरिडोर खुला, वो भी एक बड़ा कदम था। तो शांति की इच्छा भी कहीं ना कहीं रही है, पर ये कोशिशें ज्यादा टिक नहीं पाई अक्सर। तो कुल मिलाकर जो ये सारे स्रोत हमें बता रहे हैं, तस्वीर क्या उभरती है? हालिया घटनाक्रम बहुत गंभीर है, इसकी जड़ें दशकों पुराने विवाद में हैं। बिल्कुल। आम लोग वो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा है जो बहुत डरावना है, और मीडिया, बयानबाजी, ये सब आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं। हाँ, शांति की कोशिशें हुई हैं, पर वो नाजुक साबित हुई हैं। तो फिर? हाँ, और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि जब सरकारों के बीच बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं, तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या ऐसे में जो नागरिक समाज है, जो लोगों के बीच आपसी संवाद के रास्ते हैं, क्या वो ज्यादा टिकाऊ शांति ला सकते हैं तमाम मुश्किलों के बावजूद? बिल्कुल। सरकारी बातचीत के मुकाबले क्या ये रास्ते ज्यादा उम्मीद जगाते हैं? खासकर ऐसे माहौल में ये सोचने वाली बात है।